जो है वो किसी एक आदमी से तो आता नहीं है। भैया जब कोई भी निर्माण कार्य होता है बिहार में तो हम लोग भी बहुत खुश होते हैं कि चलिए पटना में फलाना चीज बन रहा है, बिहार में फलाना चीज बन रहा है। लेकिन जब वही पुल बनते बनते गिर जाता है या बनने के बाद बिना रखरखाव के कारण गिर जाता है तो समझ में नहीं आता है कि गलती कहाँ पर है और किसकी है। गलती तो वहाँ जब ढंग से मसाला नहीं पड़ेगा तो कुछ भी करेगा। तो एक बात बताइए, जहाँ करोड़ों अरबों खर्च हो रहा है पुल बनाने में तो क्या वहाँ पर क्वालिटी जांच करने के लिए भी किसी को नहीं रखा जाता है? जांच के लिए तो रखा गया होगा मगर सब तो मिले होंगे ना। कुछ लोग तो जरूर ऐसे नियुक्त किए गए, मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो रहा है इसका। कुछ लोगों को तो जरूर रखा गया होगा वहाँ पर जो देखने वाले होंगे। और वही करप्शन में डूबे हुए तो कैसे होगा? वही जब करप्शन में डूबे हुए रहेंगे तो कैसे होगा? उनके ऊपर भी कोई लोग होंगे। बिल्कुल। तो मतलब कि सबका घालमेल है, कब भैया सबका घालमेल होगा तब। गुलिस्ता की खातिर एक ही उल्लू काटती है, हर साख पे उल्लू बैठे हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? 40% में तैयार होता है, नंबर 1। नंबर 2, बनने के बाद उसका इंस्पेक्शन के लिए भी आदमी रहता है। लेकिन क्या होता है कि पुल जब फट जाता है, जो अभी ये पुल है कहीं कहीं पर क्रैक है, तो क्या करता है कि अलकतरा उस पर डाल देता है कि जिससे कि दिखाई नहीं दे। हाँ, तो ये जो है बिहार का जो ये सिस्टम है, बिहार में आप जो है कोई भी बजट पास होता है और कोई भी काम कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है तो 60% पहले कमीशन माइनस कर दीजिए। हाँ, 100 रुपए का काम 40 रुपया में करना है तो वो सीमेंट कहाँ से देगा, सिरिया कहाँ से देगा, ओरिजिनल तो देगा नहीं। लेकिन ये बताइए भैया कि जब हम इतने लाखों लाख लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो पूरा नदी पे पुल बना हुआ है कि नहीं? नदी पे पुल बना हुआ है, वहाँ से लाखों लाख वाहन रोज क्रॉस करता है, करोड़ों लोग क्रॉस करते होंगे। 2 क्षेत्र को वो जोड़ता है, कोसी और सीमांचल को वो जोड़ता है। चाहे किसी भी पुल की अगर हम बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि जरी होके पुल बना दिया जाता है, बड़का बड़का पुल ही गिरता है, अक्सर हम देखते हैं। तो जब इतने लोगों का रिस्क है उस पर, इतने लोग अपने जान को हथेली पे रख के उस पर पार हो रहे हैं और उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, तब तो वैसे लोगों पर फिर गैर जमानती जो है, गैर इरादतन जो है वो हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। एकदम दर्ज होना चाहिए। जानबूझ के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दर्ज होना चाहिए। सबसे पहले आप यही पर प्रेजेंट में देखिए कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है देखिए आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। जस्ट आप रोड के किनारे देखिए, वो देखिए वो सब निवास करते हैं। बसेरा आश्रम भी उसके लिए नहीं बना हुआ है। तो बिहार का ये स्थिति है, बिहार में जब तक जात पात खत्म नहीं होगा और जब तक है कि भ्रष्टाचारियों को नहीं मिटाया जाएगा तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अभी एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जो है एक छोटा सा राजस्व कर्मचारी, हल्का कर्मचारी इतना जो है कि घपला करता है, इतना भ्रष्टाचारी, इतना करप्ट है कि आपको DCR क्या, ATM क्या। कई बार जब भी कोर्ट के आसपास जब बात करते हैं तो हमको कई आपके जैसे ही भैया वकील जो होते हैं वो बताते हैं कि अगर भ्रष्टाचार कम हो जाए तो कोर्ट का आधा मामला निपट जाएगा। हाँ, ये आधा क्या कि 90% माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हो संभव नहीं ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है भैया कि जहाँ पर जनता अपने कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर सरकार को देती है टैक्स के माध्यम से, वो चाहती है कि भाई हमारे राज्य में जो हमारा बिहार पिछड़ा राज्य कहलाता है वहाँ पर कुछ नहीं हो तो चलिए कम से कम 2-4 को पुले बन जाएगा, है कि नहीं? तनी रोडे बढ़िया बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है पर तो कम से कम घमंड करेंगे। लेकिन अब ये पुल भी जब गिरने लगे तो फिर आदमी क्या करे? अभी आपने एक बहुत ही अच्छा बात बोला कि कोई भी पुल अगर गिरता है तो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन गैर इरादतन हत्या नहीं है, वो इरादतन हत्या है। क्यों? क्योंकि वो प्रायोजित है, वो जानबूझ करके उस पुल में गलती किया गया है और पैसा उसके लिए उनको मिला, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके मटेरियल कम दिया तो वो हत्या है। वो गैर इरादतन हत्या नहीं है, वो हत्या है और उन लोगों पर हत्या का मामला चाहिए। किन लोगों की नपाई होनी चाहिए इस प्रक्रिया में, क्या लगता है? जैसे देखिए, कोई भी अगर पुल बनता है, कुछ भी बनता है तो सबसे पहले तो जो टेंडर होता है, जो लोग टेंडर देते हैं वो खोजते हैं ऐसे लोगों को कि किनसे हमको अधिक से अधिक कमीशन मिलेगा। जो अधिक कमीशन देते हैं उनको वो पुल का टेंडर देते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो पदाधिकारी या जो मंत्री ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को देते हैं टेंडर, उन पर सबसे फर्स्ट कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन लोगों पर कार्रवाई होगी तो स्वतः काम सही लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा।